शैलेंद्र जी, अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं उन्होंने LIC के 18,000 करोड़ रुपए डुबो दिए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब पिछले आप 4-5 दिनों से देख ही रहे हैं कि अडानी ग्रुप के जो है शेयर जो है बराबर गिर रहे हैं। एक्चुअली है क्या कि अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं वो गिर क्या रहे हैं कि वो एक स्कैंडल है जो खुल करके जनता के सामने आ रहा है। प्रॉपर जो जिस हिसाब से शेयर बढ़ रहे थे अडानी ग्रुप के, वो बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से बढ़ ही जा रहे थे, जबकि उनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया की पूरी तरह से धराशायी है। जब तक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होएगी, बढ़ेगी, तो शेयर मार्केट का बढ़ने का क्या मतलब है। मैंने ट्वीट किया था कि शेयर मार्केट जो है अप्रत्याशित रूप से जो बढ़ रहा है लगातार, वो कभी न कभी आम जनता का पैसा बुरी तरीके से डूब जाएगा। इसमें LIC का हज़ारों करोड़ रुपया लगा हुआ है, SBI का हज़ारों करोड़ रुपया लगा हुआ है, अदर बैंकों का भी हज़ारों करोड़ रुपया जो है सरकार ने उसको मुहैया कराया हुआ है। अडानी को लाखों करोड़ रुपया देने के बावजूद और उसके 70,000 करोड़ रुपए इसी सरकार ने माफ़ भी कर दिए। 70,000 से ज़्यादा रुपया इस सरकार ने अडानी के सिर्फ माफ़ कर दिए। एक तरफ से ये लोन दिलाते हैं और दूसरी तरफ से उसको माफ़ कर देते हैं। पिस्ती कौन है? पिस्ती है बीच में जनता, पिस्ती है बीच में जनता। तो अडानी ग्रुप का जो ये जो बुलबुला था, पानी का बुलबुला था जो उठ रहा था, जो 18,000 से सेंसेक्स था, बढ़ते बढ़ते 60,000 की तरफ चला गया कुछ ही टाइम में। देखते देखते मैंने इस पर ट्वीट किया था कि ये जो है बुलबुला बहुत जल्दी फटेगा और आम आदमी का पैसा ये भुगतना तो आम आदमी को ही पड़ेगा। अडानी का 6.5 लाख करोड़ 7-8 लाख करोड़ रुपया लगभग डूब गया है अडानी का पिछले 4-5 दिन में ही, ठीक है ना। और इस पर कोई भी CBI एजेंसी, कोई भी ED एजेंसी से भी मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कोई भी संस्था इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों? अब एक चीज बताइए, अडानी ग्रुप जो नुकसान में चली गई है तो इसकी भरपाई अब करेगा कौन? इसकी भरपाई कौन करेंगे? इसकी भरपाई हम और आप करेंगे। इसकी भरपाई को जनता को करना पड़ेगा। जनता का टैक्स का पैसा ही इसमें भरपाई होएगी। हम और आप गरीब जनता भुगतेंगे। गरीब जनता को टैक्स का वो बढ़ा दिया जाएगा, टैक्स का और बोझ लाद दिया जाएगा, महंगाई का बोझ और लाद दिया जाएगा। और ये किसी न किसी तरीके से बैकडोर से जनता को ही भुगतना पड़ा है। कहीं कोई और इंडस्ट्री इसे ला करके नहीं भरपाई करेगा। और या फिर इसमें बैंक डूबेंगे। बैंक जो है, बैंक इसमें नॉन परफॉर्म होंगे, बैंक खुद डूब जाएगा इसमें। भैया, ये भारत की अर्थ जो वो है व्यवस्था है, उसको पूरी तरीके से चरमराने की नौबत आ गई है। तो इसका राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? इसका राजनीति पे तो असर ये पड़ेगा भैया, जब इनके फाइनेंसर ही डूब रहे हैं। जो फाइनेंसर है इनकी से सरकार के, यही तो है अडानी अंबानी गुगलानी मिगलानी। जब इन पे फर्क पड़ेगा, जब फाइनेंसर ही मर रहे हैं, तो भैया वो अपनी दाढ़ी में आग बुझाएगा या सामने वाले की दाढ़ी में आग बुझाएगा? ये फाइनेंसर डूबेंगे तो डेफिनेटली जो है मोदी सरकार को इस पर फर्क पड़ेगा। अडानी ग्रुप जो है, जिस तरीके से अंबानी का कर्ज माफ हुआ था, क्या अडानी का भी होगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं करेंगे। ये तो सरकार 4 कदम बढ़ करके अडानी अंबानी के लिए कुछ भी कर सकती है। जनता के जेब से पैसा खींच करके इनको दोबारा दे सकती है। इन्हें परवाह नहीं है 150 करोड़ 140 करोड़ की जनता की, इन्हें परवाह नहीं है। इन्हें परवाह है तो केवल इस सरकार को, मोदी सरकार को परवाह है तो केवल अडानी को। अडानी का बिजनेस कैसे बढ़ जाए, अडानी वर्ल्ड का टॉप लीडर कैसे हो जाए। आज क्या हुआ, दूसरे तीसरे नंबर से 11वें 12वें 15वें नंबर पे आ गया है। 15वें नंबर पर अडानी जी आ चुके हैं। अभी देखते रहिए क्या होता है। इनकी ऊर्जा केवल 10% की ऊर्जा, जो पैसा था, जो भी इसके पास एसेट्स है, उसका 10% के ही हकदार है अडानी जी। बाकी 90% ये फैब्रिकेटेड मैनिपुलेटेड है, जो मोदी सरकार द्वारा की गई है। क्या कारण है कि इस समय जो अडानी है उनको न्यूज चैनल बढ़ चढ़ के दिखा रहा है? क्योंकि उससे पहले गुजरात में काफी सारे कांड हो चुके हैं, ड्रग्स पकड़ी गई हैं, उन पे तो आज तक नहीं दिखाया गया। अब इनके जो गोदी मीडिया है, इनका गोदी मीडिया है ही क्या? गोदी मीडिया सरकार को बचाने के लिए तो है, और ये सरकार के फाइनेंसर साहब हैं, तो इसको तो बचाएंगे। पूरी गोदी मीडिया की आप देखना, गोदी मीडिया की टीम जो है केवल इसका बचाव करेगी। एक भी गोदी मीडिया हो चाहे अंधभक्त हो, ये केवल अडानी का बचाव करेगी कि अडानी ने कोई स्कैम नहीं करा, किसी तरीके का कोई वो नहीं हुआ, शेयर इसके नहीं डूबे, जनता ये फिर उठ जाएगी, जनता को ये फिर ये लॉलीपॉप पकड़ाएंगे। लेकिन जनता जो है बुरी तरीके से 6 लाख करोड़ 8 लाख करोड़ रुपया बहुत होता है,
जो इनके जो है डूब रहे हैं जनता के, गरीब जनता के। इससे वित्त मंत्री पर क्या असर पड़ेगा? जो नुकसान हुआ है इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब वित्त मंत्री कहाँ है? वो अर्थशास्त्री की जगह जो इतिहास पढ़ाने वाली अर्थशास्त्री बना दिया गया है। उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो उन्होंने पहले बयान दिए हुए, मैं ये प्याज नहीं खाती हूँ, मैं ये नहीं खाती हूँ। वो कहेगी मेरे को शेयर में मैं हिस्सा नहीं लेती हूँ, शेयर से मुझे क्या मतलब है। अडानी डूब रहा है या भारत की जनता डूब रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें अर्थशास्त्री का ज्ञान नहीं, उन्हें ज़बरदस्ती अर्थशास्त्र का वो पहनाया हुआ है। क्या गौतम अडानी देश छोड़ के चले जाएंगे? क्योंकि इस बीजेपी राज में तो पहले से भाग चुके हैं ना कुछ लोग देश छोड़ के। क्यों नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल चांसेस है जाने के, और सरकार इनको मदद करेगी इनको भगाने में। जैसे पिछले जो 7-8 लोग 10 लोग जो भागे हैं, कोई 20,000 करोड़ लेकर, कोई 14,000 करोड़ लेकर, कोई 10,000 करोड़ लेकर, कोई 5,000 करोड़ लेकर, जो है उनकी तो गिनती नहीं रही भागने वालों की, सिंधियों की। गुजरात से ही भागे हैं ना सारे लोग, और सब कहीं ना कहीं से रूप से किससे जुड़े हुए थे? मोदी सरकार से, बीजेपी से जुड़े हुए लोग ही क्यों भागे? ये भी भागने में कोई ये नहीं कि नहीं भागेंगे, ये कोई बहुत ज़्यादा चांस है इनके भागने के। अगर शेयर की यही स्थिति अगर 4-5 दिन रही तो इनका बोरिया बिस्तर लिपट जाएगा। इनकी जो पूंजी, जो देख लेना, मेरी बात को गौर करना, इनकी पूंजी 90% फैब्रिकेटेड है। केवल 10% ही अडानी जी की पूंजी है जो इनके हाथ में अभी है, और शायद वही बचेगी। अडानी की संपत्ति 3 से घटकर जो 12 पे चली गई है, तो इससे अब देश का क्या होगा? 12 पे नहीं, 15 पे चली गई है। देश का क्या होगा? देश की जनता लूटेगी। SBI बर्बाद हो रहा है, LIC बर्बाद हो रहा है। इनको जो है, जो गरीब जनता के जो गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो लूटेगा, और क्या होगा? क्या ये कोई चाल, कोई साजिश तो नहीं अडानी की जो संपत्ति डूबती जा रही है? संपत्ति साजिश, संपत्ति डूबने में तो कोई साजिश नहीं है। हाँ, उसको संपत्ति को जो बेहताशा जो बढ़ाया गया था पिछले 2-3 साल में, वो जरूर साजिश के तहत हुआ है। जो जनता की आंखों में धूल झोंक करके उसको बढ़ाया गया है। जनता जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उससे कुछ उनकी आंखें खुली है, और वो कैसे जैसे तैसे अपने जो बचे हुए पैसे को निकालने की होड़ मची हुई है। और जनता किसी तरीके से जो भी बचा हुआ पैसा है वो निकाल लेगी, क्योंकि जनता जो है पूरी तरीके से उसकी रिपोर्ट को देख करके डर गई है।